धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इस मस्ती में। दोस्तों मैं मिथिलेश आज आपको पढ़ाऊंगा रोल नंबर 60 के बारे में। दोस्तों कल मैं आपको बता दिए थे कि रोल नंबर होगा 60 में आपको हम पढ़ाएंगे अनटिल के बारे में। चलिए आप समझिए अनटिल के बारे में। अनटिल का हिंदी मीनिंग होता है जब तक नहीं। क्या होगा दोस्तों? अनटिल का मतलब जब तक नहीं। अनटिल, इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। अनटिल, UNTIL, अनटिल। अनटिल का अर्थ होता है UNTIL, अनटिल मतलब होता है जब तक, जब तक नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया अनटिल मतलब जब तक नहीं। मतलब होता है क्या कि अनटिल है क्या, ये खुद से नेगेटिव है, पहले से ही नेगेटिव है। क्या है? ये खुद से नेगेटिव है, इसको नेगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल मतलब कैसे ही बनता है, एग्जाम्पल का मतलब समझाएंगे इसमें। और इसमें पहचान क्या होगा, इसमें जब तक नहीं कब बात होगा। अब कोई भी सेंटेंस रहे, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में कोई भी रहे, ठीक है, कुछ से कोई मतलब नहीं। सेंटेंस प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं पूछता हूँ आपसे, क्या बताइए, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ये तीन के अलावा कोई और वाक्य होते हैं क्या? क्या आपके माइंड में आ रहा है? तो क्या आप हमको बता सकते हैं कमेंट में कि सर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तीनों के अलावा और भी सेंटेंस हो सकते हैं कुछ दूसरा? ये तीनों के अलावा बिल्कुल हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। आप नहीं हमको बता सकते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तीन के अलावा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे तीनों के बीच बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे, पास्ट बोलेंगे, फ्यूचर बोलेंगे, चाहे कोई भी टेंस में डिवाइड कर दिया गया हो, लेकिन तीनों को टेंस आप बोलते हैं। चलिए अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, नेगेटिव में। कैसे होगा इसका इस्तेमाल? जैसे दोस्तों मैं बोलूँगा सीता जब तक नहीं आएगी तब तक मैं नहीं पढ़ाऊँगा। पढ़ाऊँगा ऐसे नहीं, पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये हो सीता जब तक नहीं आएगी तब तक मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, सीता जब तक नहीं आएगी, सीता जब तक नहीं आएगी तब तक मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर सीता है या कुछ भी नाम से दे सकते हैं, सीता, गीता, शोभा, मीना, गीता, रीना, मीना, कुछ भी। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीता जब तक नहीं आएगी तब तक मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अनटिल का इस्तेमाल पहले करना। क्या करना? अनटिल का इस्तेमाल पहले करना। अनटिल, TIL, अनटिल। अनटिल सीता नहीं आएगी, जब तक सीता नहीं आएगी। एक चीज़ आप समझिए कि ये सब सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। तो कंडीशनल सेंटेंस में पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा सेंटेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम सीता नहीं आएगी, केवल सीता नहीं आएगी नहीं, इसका इंग्लिश हो गया। अनटिल का मतलब हो गया जब तक नहीं, इसका हो गया सीता आएगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तो क्या हो, सीता, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो, सीता कम्स, सीता कम्स हो जाएगा, टी है। ठीक है, सीता अनटिल सीता कम्स, जब तक सीता नहीं आएगा। यहाँ पर तब तक के लिए क्या होगा? तब तक के लिए कुछ मीनिंग नहीं होगा। यहाँ पर सेंटेंस क्या के लिए खाली वो कॉमा दे दीजिएगा। ठीक है, अनटिल सीता कम्स मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आई विल नॉट स्टार्ट टीचिंग। स्टार्ट के साथ वर्ब फोर का इस्तेमाल होता है दोस्तों। स्टार्ट, मेरा वीडियो हम इसमें पढ़ाए हैं स्टार्ट प्लस वर्ब फोर के बारे में। स्टार्ट कोई भी चीज़ शुरू होना या फिर चालू होना, स्टार्ट प्लस वर्ब फोर होता है। ठीक है, वर्ब फोर का इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, जब
इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं कि आई विल नॉट बीइंग टू नहीं पढ़ाऊँगा। आई विल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, हाँ, आई विल नॉट बीइंग टू टीच। ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें वर्ब फॉर्म नहीं लगाना है। जब बीइंग टू का इस्तेमाल हो जाएगा ना, तब क्या लगाना है दोस्तों, वर्ब वन का इस्तेमाल। यह सेंटेंस ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, जब वर्ब स्टार्ट के साथ वर्ब फोर होता है। चलिए इसे साफ कर देते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल। आप जब तक नहीं खाएंगे तब तक वह नहीं जाएगी। ठीक है, आप जब तक नहीं खाएंगे तब तक वो नहीं जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अनटिल यू ईट, तो तब तक के लिए कॉमा, ठीक है, कॉमा ऐसे होता है। अनटिल यू ईट, तब तक के लिए वह नहीं जाएगी। तो सी वंट, मतलब विल नॉट के एक साथ, सी वंट गो, फुल स्टॉप, ये हो जाएगा। इस सेंटेंस का दूसरा नियम इससे भी बना सकते हैं। कैसे नियम है, केवल देखिए, एक होता है जब तक, नहीं का इस्तेमाल नहीं करें। जब तक का इंग्लिश होता है एज लॉन्ग एज, इसका भी मीनिंग होता है एज लॉन्ग एज। इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए, अगर सेंटेंस को ऐसे बनाना चाहेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे कि इस सेंटेंस को इस्तेमाल करेंगे अगर हम यहाँ पर, जैसे कि दोस्तों इसी सेंटेंस को देखिए, तो यहाँ पर जब तक, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, आप जब तक नहीं खाएंगे तब तक वो नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या हो, एज लॉन्ग एज यू ईट, एज लॉन्ग एज यू डोंट ईट। मतलब जब एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल करेंगे तब यहाँ पर टू डज का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू डोंट ईट, तब तक कॉमा हो जाएगा, वह नहीं खाएगी। तो सी वॉन्ट, सॉरी, सो वह नहीं जाएगी ना, वह नहीं जाएगी। सी वंट गो, ये हो जाएगा सेंटेंस दोस्तों, ठीक है। तो आपको हम समझा रहे हैं, अभी एज लॉन्ग एज नहीं समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं हम अनटिल के बारे में। तो आ गया तो बीच में थोड़ा लिख दें, इसको साफ कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं दूसरा कुछ। चलिए तीसरा नंबर देखिए, अगर हम ऐसी सेंटेंस को लेते हैं दूसरा, जैसे कि अर्जुन जब तक नहीं आएगा, जब तक नहीं कॉलेज आएगा तब तक उसके मित्र देखा नहीं देगा तो इधर देखिए, इंतजार करेगा। अर्जुन जब तक नहीं कॉलेज आएगा तब तक उसके मित्र इंतजार करेगा, या उसके मित्र इंतजार करेंगे। अर्जुन जब तक नहीं कॉलेज आएगा तब तक उसके मित्र इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनटिल अर्जुन कम्स टू कॉलेज, तब तक कॉमा, उसके मित्र इंतजार करेंगे। हिज फ्रेंड, उनके मित्र इंतजार करेंगे। हिज फ्रेंड्स, ऐसा हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स विल वेट, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। तो इस तरह क्या कुछ दिक्कत है आपको? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ ना दोस्तों, कितना इजी है, बहुत ही इजी तरीका से आप बना सकते हैं सेंटेंस को। तो और भी सेंटेंस इस तरह रूल और भी कितना है, बहुत सारा रूल है। आप मतलब घर में प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह रिलेटेड सेंटेंस और अपन बनाइए कॉपी में, ठीक है।
और फिर जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए, आपको हम जवाब डेफिनेटली देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे एक बार, नोट कर लिए, ठीक है। बट आई वांट टू गिव यू सम सजेशन फॉर योर improvement English language. Just like of you will maximum time spent in your mobile for watch an English movie or any English newspaper. It is better for you because in this situation, I mean in this product and in any faculty you have, you can use it. ओके दोस्तों, और जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ भी आप कहीं भी जा रहे हैं, तो उस समय आप कुछ भी चीज़ देखते हैं तो उसमें उसके बारे में आप हिंदी से बोलते हैं, उसके बाद इंग्लिश भी सोचिए, इंग्लिश भी बोलिए और इंग्लिश माइंड में सोचना चाहिए। ऐसा सोचने से क्या होगा, आपका भीतर का जो माइंड है ना, अंदर का भीतरी माइंड, वो आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगा। और करने के पश्चात क्या होगा, आप कुछ भी सोचेंगे तो इंग्लिश में सोचेंगे, ठीक है, इंग्लिश में ही सोचेंगे। और मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इंग्लिश वर्ड याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट एपिसोड में आपके बारे में हम 61 में आप चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे अगर नए मेरे व्यूवर हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, पल पल की मेरी अपडेट, मतलब मेरा वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और सब क्लिक कर से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ठीक है। अब पढ़िए मज़े से और पढ़ के आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ो और लड़ो, दुनिया में कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप गरीब हैं तो आप ये नहीं समझे कि मैं गरीब ही रह जाऊँगा, हाँ, लेकिन आप ये सोचेंगे कि हाँ हम नहीं कुछ कर सकेंगे, हमारा लाइफ में ऐसा मतलब बर्बाद हो गए, हम नहीं कुछ कर सके, आगे नहीं कर पाएंगे। गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब रह जाना गुनाह है, इसलिए आप गरीब नहीं रहिए। गरीबी बहुत ही ख़राब चीज़ होता है, इसलिए गरीब को हटाने के लिए आपके पास सिर्फ एक माध्यम है, क्या, वो है सिर्फ एजुकेशन। क्योंकि जब आप पैदा होने के बाद आपको मम्मी पापा जो कुछ सिखाए हैं गुरु के पास या फिर जहाँ पर भी भेजे हैं आपको पढ़ने के लिए दोस्तों, तो आप वहाँ पर केवल सीखें, जो भी चीज़ सब्जेक्ट सीखें, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब सीखें। और ये सब पढ़ते हुए ही आज मेरा वीडियो भी आप देख रहे हैं, तो दोस्तों आज जो भी देख रहे हैं तो आप इंटर मतलब मैट्रिक इंटर किए हुए हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बताइए आप कम से कम 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल का आप अपना यह मतलब उम्र अर्थात ये एज पास्ट कर चुके हैं एजुकेशन में। तो अब बताइए इस ग्रेजुएशन करने के बाद क्या आप कुछ काम करना चाहेंगे? नहीं ना, आप चाहेंगे कि कुछ गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो मुझे मिल जाए ताकि मेरा लाइफ सुधर जाए, यही ना आप चाहते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप देखिए, आप जब पढ़ के इतना दूर आ गए हैं तो पीछे मोड़ के मत देखिए, आप सीधा आगे देखिए और आगे की ओर बढ़िए। इस कंपटीशन ज़माने में आपको दोस्तों एक सब्जेक्ट का ज्ञान रखना नहीं है, मैं कहता हूँ एक सब्जेक्ट का ज्ञान रखना उचित नहीं है, आपको सब सब्जेक्ट का ज्ञान रखना चाहिए, और एक मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से, ठीक है, जैसे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आया है, ठीक है। और इस तरह से आप प्रयास कीजिए, आप और नोटबुक में कॉपी में जो भी है कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसको बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस के साथ पढ़िए, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उसके बारे में केवल आंसर ही नहीं, आंसर को भी बोलिएगा तो बोलने का तौर तरीका आपका बिल्कुल अलग होगा। आप ऐसे बोलेंगे कि लगेगा कि वाह कितना फैंटास्टिक आंसर दिया है, कितना अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। और लोग सोचेंगे वाह बहुत ही आंसर भी अच्छा है एंड कितना अच्छा जवाब दिया। और डायरेक्ट बोलेंगे, आप हमको पूछें कि सर आप कैसे हैं, मैं खुद खुश हूँ, कितना ख़राब लगता है, मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, आई एम सो हैप्पी बोल सकते हैं। यानी देखिए, जिसके पास ज्ञान होगा वो जानते हैं बात करने का तरीका, तौर तरीका, कैसे किस तरह का बात किया जाता है, किस तरह का हम बात बोलेंगे, कहाँ पर क्या हमको बोलना चाहिए। ये जब आप बहुत ही नॉलेज होगा, आपके पास ज्ञान होगा, जब भरपूर मात्रा में नॉलेज बढ़ जाएगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास कम ज्ञान होने की वजह से जा रहे फटाफट जवाब देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं लेता हूँ विजा, और ये था मेरा रूल नंबर 60 के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे 61 के बारे में, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों।